अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करने से पहले एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं। जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स देख रहे होते हैं, मेरी हतमल कोशिश यही होती है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ इस तरह उनकी तैयारी करवाऊं जो पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी हो और जिसके हमें नंबर भी फुल मिलते हों। डिस्टेंस बहुत से टीचर जो होते हैं वो आपका चैप्टर नंबर 8 भी एज अ चॉइस के ऊपर छोड़ देते हैं और ये भी एक्सरसाइज चॉइस के ऊपर छोड़ देते हैं। याद रखिएगा डिस्टेंस अगर आपने 100 नंबर लेने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज भी बनते हैं ना, एमसीक्यूज भी अगर आपने ठीक करने हैं तो आपको हर चैप्टर बिल्कुल ठीक प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स क्यों स्किप करते हैं? पहली बात यह है कि इनकी स्टेटमेंट्स बहुत लॉन्गर होती हैं, ठीक है जी। अब दूसरी जो मेन रीजन होती है स्किप करने की वो ये होती है कि यहां पे टेबल्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स टेबल की वजह से कहते हैं कि भाई टेबल्स जो होते हैं वो पेपर में नहीं आते, लिहाजा इनको स्किप कर दें। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन वो टेबल नहीं देता, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करता है। कैसे चेंज करता है वो देखिएगा इंशाल्लाह तबारक ताला। आज के बाद आपका ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आया तो आपने इंशाल्लाह तबारक ताला आई होप कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इंतहाई आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। स्टेटमेंट्स देखेंगे पेपर में आएगी कैसे, टेबल नहीं देगा। वो कहेगा अ फेयर कॉइन is tossed 30 times, the frequency of head is 14 and the frequency of tail is 16, event happening। नीचे ये आपसे वो चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स हैं वो पूछेगा। अब बच्चा जब इसको छोड़ के जाएगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैंने 7वें चैप्टर में ये कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तो जब वो पेपर करने के बाद जब बाहर आएगा तो उसे कोई दूसरा दोस्त बताएगा कि भाई ये तो 7.6 से आया था, तो वो कहेगा तो वो तो मैंने स्किप की हुई थी। तो इसलिए डिस्टेंस इसको स्किप नहीं करना, ये बहुत दफा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब डिस्टेंस इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहली बात देखें, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 30 टाइम। हेड कितनी दफा आया? 14 टाइम। टेल कितनी दफा आया जी? 16 टाइम। कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मैनी टाइम्स डज हेड अपीयर्स। कहते हैं कि हेड कितनी दफा आया। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर लेकिन 5 नंबर हैं। देखें बात सिंपल सी है स्टूडेंट्स, बात सिंपल सी है लेकिन 5 नंबर है और इतना मुश्किल भी नहीं है। उसने हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा, हाउ मैनी टाइम डज हेड अपीयर, कि हेड कितनी दफा आया। कितनी दफा हेड आया जी? 14 टाइम। आपने लिख देना जी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आपने लिख देना है कि 14 टाइम हेड अपीयर। नहीं जी भाई, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2, उसने हमसे पूछा है कि हाउ मैनी टाइम डज टेल अपीयर। टेल कितनी दफा आई है जी? 16। तो आप यहां पे बता दें उसको 16 टाइम टेल अपीयर। ठीक हो गया जी। अब उसने हमसे जो थर्ड डिमांड क्या कहता है, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेड। हेड की हमने क्या करनी है, अपीयरेंस ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। पार्ट नंबर 3। सो डिस्टेंस टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हमारे पास? 30 है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 30। अब ई एफ एन हमारे पास कितना है, हेड कितनी दफा अपीयरेंस हुआ है जी? 14 टाइम। सो डिस्टेंस एन ऑफ जो ई है वो मेरे पास आ गया जी 14। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 14 ओवर 30 इज इक्वल टू 7 ओवर 15। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। 2 7s आर एंड 2 15s आर 30 होता है। ठीक होगा जी। पार्ट नंबर डिस्टेंस 4 की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास उसने हमसे पूछा है कि टेल कितनी दफा, उसकी हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल। सो ये मेरे पास 30 है। एन ऑफ ई, क्योंकि अब हम टेल की बात करें, टेल कितनी दफा आई है जी? 16 टाइम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ
s इज इक्वल टू 16/30 इज इक्वल टू 8/15, यानी कि 2 8 16 एंड 2 15 30। सो ये मेरे पास डिस्टेंस आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। ये 4 हमारे पास इसके आंसर आ गए। सॉरी ठीक है जी। सो अब हम डिस्टेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर इसी लेक्चर के अंदर 2 को डिस्कस करता हूं। क्या कहता है कि द एग्स सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म ड्यूरिंग अ वीक ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांजिट इज एज फॉलोज। कहता है कि पोल्ट्री फार्म से एग्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे वीक के अंदर लेके जाए जाते हैं, तो जो उनके टूटने की परसेंटेज है, पहले दिन आपके पास पहले दिन जो है वो 1% टूटे, दूसरे दिन 2%, तीसरे दिन आपके पास 1/2% टूटे, इसी तरह 1/2%, 1% 2% एंड 1%। Find the probability of the eggs that broke in a day. Calculate the number of eggs that will be broken in transiting the following of eggs. Distance सिंपल बात ये वो करता है कि एक पोल्ट्री फार्म से एग्स को लेके जाया जाता है और उनके जो टूटने की परसेंटेज है एक दिन के अंदर, उसने दूसरे दिन तीसरे दिन वो सारी हमें उसने बता दी है। अगर हम डिस्टेंस 7000 अंडे लेके जाएं तो उसमें से कितने टूटेंगे, ये हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर दी है। सिंपल स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन की ये है। सो डिस्टेंस देखें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले डिस्टेंस हम करते क्या है कि ये जो हमें परसेंटेज दी गई है ना, मैं एवरेज इसकी निकालता हूं। ओवरऑल एवरेज कितनी होगी पूरे वीक की, जो इनके टूटने की एवरेज है, एवरेज दैट आर इक्वल टू 1 + 2 + 1 होल 1/2, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऊपर ऐड किया, सो 3/2। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 3/2 + 1/2 1 + 2 + 1, ये आ गई मेरे पास परसेंट। एवरेज निकालने का ये फार्मूला होता है कि जितने हमने ऐड किए होते हैं इतने नंबर के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 पे मैंने इसको डिवाइड करवा दिया। डिस्टेंस इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी, देखें ये 3 और 3 6 7, यहां भी इनका एलसीएम ले, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर वाले ऐड हुए तो मेरे पास 4/2, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 2 2 4, सो मेरे पास 2 7 + 2 9, सो 9/7% आ जाएगी मेरे पास। सो परसेंटेज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9/7 मल्टीप्लाइंग बाय 1/100। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा जी 9/700 एवरेज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 की जानब बढ़ते हैं। तो जब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, कहता है कि 7000 जो एग्स हैं जब हम लेके जाएंगे, ठीक है, जब हम 7000 एग्स को ट्रांजिट करवाएंगे, ट्रांजिट का मतलब होता है शिफ्ट करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। सो हम यहां पे लिखते हैं एग्स ब्रोक, एग ब्रोक जब हम 7000 लेके जाएंगे। सो सिंपल आपने क्या करना है, जो आपके पास एवरेज आई है ना उससे इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें। 9/700 ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सॉरी 7000, सो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 7 10 70 और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता है जी फाइनल आंसर 90। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लेके जा रहे हैं एग ब्रोक जब हम लेके जाएंगे 8400 मल्टीप्लाइंग बाय एवरेज से मल्टीप्लाइंग करवा दें 9/700, ये डिस्टेंस इससे कैंसिल आउट हुआ, सो 12 ठीक है जी, और 9 को 12 से मल्टीप्लाइंग कराएं तो ये मेरे पास आता है जी 108। इतने अंडे हमारे पास टूटेंगे, ठीक है जी। अब डिस्टेंस थर्ड पार्ट की जाना बढ़ते हैं। सो जब हम
लेके जाएंगे एग्स, मैं सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रहा था, एग्स के एग्स ब्रोक, जब हम 10,500 लेके जाएंगे, सो सिंपल 9 और 700 से हमने ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी। आप इसको कैलकुलेट कर ले तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 7 1 जा 3 इधर गया 35 और 7 5 जा और 15 को 9 से मल्टीप्लाइंग करवाएं ना तो डिस्टेंस ये मेरे पास आता है जी 135। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। तो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानब जी। डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, डाई इज टास्क्ड 100 टाइम्स, इवेंट 1 2 3 4 5 6 एंड टैली मार्क्स वही है जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की तादाद है। असल में डाइज के ऊपर डिस्टेंस आपने लूडो की डाइज वगैरह वो देखी होगी डाई, तो उसके ऊपर हमारे पास जो रिजल्ट मेंशन होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं। सो 100 टाइम जब हमने टास्क किया तो उसमें से जो 1 है वो 14 टाइम आया, जो 2 था वो 17 टाइम, 3 जो था वो 20 टाइम, 4 18 टाइम, 5 जो था वो 15 टाइम, 6 जो था वो 16 टाइम था हमारे पास 16, ठीक है जी 16 टाइम हमारे पास ये था। क्वेश्चंस के अंदर ये डिमांड है हमारे पास, वो कहता है हमें कि हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट्स अपीयर, कहता है कि जो आपका 3 है वो कितने टाइम आया होगा। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सो उसने क्या कहा है 3 डॉट अपीयर्स, सो कितने टाइम आया जी 3 जो है वो कितने टाइम आया जी 20। सो हम यहां पे बता देंगे इसको पार्ट नंबर 1 के लिए 20 टाइम 3 डॉट अपीयर, ठीक हो गया जी। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे में उसने हमसे डिमांड की है कि हाउ मैनी टाइम्स डू 5 डॉट अपीयर। सो पार्ट नंबर 2 के अंदर चलते हैं। सो 5 जो है वो हमारे पास कितने टाइम आया जी 15। सो 15 टाइम्स 5 डॉट अपीयर, ये हमारे पास दूसरे का आंसर है। तीसरे की बात हमसे उसने क्या किया, हाउ मैनी टाइम डज एन इवन नंबर्स ऑफ डॉट अपीयर। तो यहां पे हम बताते हैं उसको पार्ट नंबर 3 के लिए कि इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखें इवन नंबर हमारे पास कौन से हैं, 2 है 4 है और 6 है। 2 जो है वो हमारे पास कितने टाइम आया जी 17 प्लस 4 जो है वो हमारे पास 18 टाइम और जो डिस्टेंस हमारे पास 6 है वो हमारे पास है जी 16 टाइम। इनको आप ऐड कर लो। सो डिस्टेंस जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये आएगा जी 51, ठीक है जी 51 ये आ गया मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस जो उसने हमारे पास थर्ड के बाद फोर्थ की जो हमसे डिमांड की, फोर्थ के अंदर उसने हमें क्या कहा कि हाउ मैनी टाइम डज एन प्राइम नंबर ऑफ डॉट अपीयर। सो पार्ट नंबर 4, सो प्राइम नंबर ऑफ डॉट अपीयर इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 के ऊपर डिवाइड हो या अपने आप के ऊपर वो डिवाइड हो। तो हमारे पास 2 3 और 5 है। सो 2 कितनी दफा आया जी 17 टाइम, 3 कितनी टाइम आया जी 20 और जो हमारे पास 5 है वो आया जी 15। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया जी 50। इसको ऐड किया तो ये मेरे पास हो गया जी तकरीबन 15 और 53। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। अब हम डिस्टेंस चलते हैं कि सॉरी 52, ठीक है जी। इनको ऐड करने से हमारे पास 52 आता है क्योंकि 20 और 15 जो होते हैं वो हमारे पास 35 और 35 के अंदर हम 17 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है जी 52 आता है।
ये जो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसके अंदर उसने हमें क्या कहा, सॉरी 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ द अबव केस। अब हमने इन सब की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले एन ऑफ एस का पता होना चाहिए। एन ऑफ एस हमारे पास कितने हैं जी, 100 है, ये हमें उसने ऑलरेडी बता दिया, 100 हो गए। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए जो एन ऑफ ई है वो हमारे पास कितना आया जी, एन ऑफ ई दैट आर इक्वल टू 20। सो ये मेरे पास आ गया जी 20। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डॉट अपीयर इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। सो दैट आर इक्वल टू 20 ओवर 100 इज इक्वल टू 1/5। सो डिस्टेंस ये मेरे पास फर्स्ट के लिए जो प्रोबेबिलिटीज है वो आ गई। सेकंड पार्ट के लिए भी सेम काम, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 100, एन ऑफ ई दैट आर इक्वल टू 15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डॉट अपीयर इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ S इज इक्वल टू 15 ओवर 100। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 15 ओवर 100। 3 जो है वो मेरे पास 5 जो है वो मेरे पास आ गया जी 5 3 ज़ा 50 और 5 जो है वो मेरे पास आ गया जी 20 टाइम। सो ये मेरे पास आ गया जी 3 ओवर 20। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 3 की जाना बढ़ते हैं। सो पार्ट नंबर 3, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 100, एन ऑफ ई जो इवेंट है वो हमारे पास कितना है जी, इवन नंबर कितना है जी 51। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अपीयर एन ऑफ ई और एन ऑफ एस इज इक्वल टू 51 ओवर 100। यस। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। लास्ट हमारे पास डिस्टेंस जो पार्ट है वो हमारे पास है जी, जिसके लिए हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। सो पार्ट नंबर 4। सो एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास 100 है और एन ऑफ ई जो है वो मेरे पास है जी 52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ prime number appears that are equal to P of E is equal to N of E over N of S that are equal to 52 over 100। ठीक है जी। सो डिस्टेंस इसको देख लें तो ये मेरे पास 4 पे जाएगा। सो 4 1 ज़ा, सो 4 3 ज़ा, 4 2 ज़ा एंड 4 5 ज़ा। सो डिस्टेंस मेरे पास जिसका आंसर आ गया जी 13 ओवर 25। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो डिस्टेंस इसी तरह आपने इसको पेपर में लिख दें, इंशाल्लाह तबारक ताला आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाय द वे डिस्टेंस अगर किसी भी स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटीज़ के मतलब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे या मुझे वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करे। मैं इंशाल्लाह तबारक ताला उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।